नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भक्ति युग पर। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति युग जो है स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। और क्यों ना माना जाए, जिस कालखंड में सूर, तुलसी, कबीर और जायसी जैसे श्रेष्ठ कवि हुए हों, वो युग अपने आप में स्वर्णिम युग कहने का अधिकारी हो ही जाता है। तो सबसे पहले भक्ति युग के बारे में हम विस्तार से जानकारी करें, उससे पहले भक्ति क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है भाग लेना, अर्थात ईश्वरीय कार्यों में भाग लेना। ईश्वर से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें भाग लेना, उनमें सहभागिता करना, वो भक्ति कहलाती है। सबसे पहले श्वेतर उपनिषद में जो है वहाँ भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। अब भक्ति काल में हम देखते हैं कि सगुण भक्ति काव्य परंपरा और निर्गुण काव्य भक्ति परंपरा, ये दोनों परंपराएं हमें मिलती हैं। और इन दोनों में भी जो है दो धाराएं और मिलती हैं हमें, संत काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा और राम भक्ति काव्य परंपरा और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा। तो ये चार धाराएं इस भक्ति से निकली है। तो ये मूलतः भक्ति जो है वो क्या है, और ये चारों धाराएं जो हैं क्या ये भक्ति की मूल धारणा से भिन्न है या इसी की जो है छोटी छोटी धाराएं हैं। भक्ति को लेकर आज भी हम देखते हैं कि जो आस्थावान लोग हैं, जो आस्तिक लोग हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो ईश्वरीय श्रद्धा है, उसका किस तरह से बाजारीकरण किया जा रहा है और किस तरह से लोगों की आस्था के साथ में जो है छल किया जा रहा है, उसके बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। और यही कारण है कि तथाकथित जो संत हैं, महात्मा हैं, जो अपने को गुरु कहते हैं, उनसे लोगों का मोहभंग होता जा रहा है। तो इतने सारे जो कर्मकांड हमारे समाज में प्रचलित हैं और उन कर्मकांडों के धीरे धीरे रूप विकृत हो जाने से बहुत सारी जो अंधविश्वास पूर्ण परंपराएं जो हैं वो भी समाज में प्रचलित हो गई हैं। तो भक्ति शुद्ध रूप में क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो नारद भक्ति सूत्र में जो है सबसे पहले नवदा भक्ति का उल्लेख मिलता है। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भी जो है नवदा भक्ति का अपनी चौपाइयों में उल्लेख किया है। तो नवदा भक्ति क्या है, और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि नवदा भक्ति जो है वो भक्ति का एक कंप्लीट पैकेज है। और उस नवदा भक्ति को यदि हम समझ लें और अपने जीवन में उतार लें तो जितनी भी जो गलत मार्ग पर जाने की संभावनाएं हमारी वो समाप्त हो जाती हैं। और साथ ही निर्गुण और सगुण का जो द्वंद्व है वो द्वंद्व भी समाप्त हो जाता है। तो नारद भक्ति सूत्र में सूत्र मिलता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति का सूत्र है। पहला सोपान है नवदा भक्ति का श्रवणम। श्रवण करें हम अपने कानों से ईश्वरीय गुणगान, ईश्वर की कथा, ईश्वर के भजन, चाहे वो निर्गुण उपासक हो चाहे वो सगुण उपासक हो। कबीर भी राम का भजन करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, और तुलसी भी जो है राम की उपासना करते हैं। ये अवश्य भेद है कि दोनों में अंतर है। तुलसी के राम जो है अयोध्या के महाराज दशरथ नंदन श्री राम हैं, दशरथ के पुत्र हैं, कौशल्या के पुत्र हैं। और कबीर के राम जो है वो निर्गुण राम है। कबीर ने तो यहाँ तक कहा है कि मेरा जो राम है वो सबसे भिन्न है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम चहु और पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो राम के चार लेवल बताए उन्होंने कि एक राम वो है जो दशरथ का बेटा है, जो साकेतवासी है। दूसरा राम जो प्रत्येक पिंड में, प्रत्येक जीव में जीवात्मा के रूप में विद्यमान है, घट घट में निवास करता है। एक राम चहु और पसारा, एक राम जिसके बारे में उपनिषद कहते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्मम, कि ब्रह्म जो है वो कण कण में व्याप्त है, वो ब्रह्म हो गया। और कबीर बात कर रहे हैं कि मेरा राम है सबसे न्यारा। तो ज्यादातर हम लोग जो हैं वो पहले एंट्री लेवल के राम पर ही रुके हुए हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अब इसमें नवदा भक्ति का जो पहला सूत्र है वह है श्रवणम, कि हम श्रवण करें भगवान के गुणों का, उनके चरित्र का, चाहे वो निर्गुण रूप में हम उसे मानते हो या सगुण रूप में मानते हो, श्रवण करना।
नाम जपन, नाम स्मरण, नाम श्रवणम। अब आजकल आधुनिक जो टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम मोबाइल में जो है भजन चलाकर जो भी हमारे प्रिय आराध्य हैं उनकी आरती है, भजन है, उसको हम सुनते रहें, अपना काम भी करते रहें। तो बिल्कुल सरल मार्ग है। और दूसरा मार्ग है कीर्तन करना। अब कीर्तन जो है दो प्रकार से हो सकता है, एकांतिक भाव से अकेले भी कीर्तन किया जा सकता है और सामूहिक कीर्तन भी किया जा सकता है। तो कीर्तन दूसरा स्टेप, दूसरी विधा हो गई भक्ति की। अब कीर्तन चाहे आप सगुण राम का करें, चाहे निर्गुण का करें, शिव का करें, कृष्ण का करें, दुर्गा का करें, ईसा का करें, गुरु नानक का करें, किसी का भी करें आप, कोई भी नाम, उसका कीर्तन करना, उसको जपना, वो जो है वो दूसरी भक्ति हो गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तीसरी जो भक्ति की विधा बताई है वो बता रहे हैं स्मरण, भगवान का स्मरण करना। अब स्मरण करने के लिए हमें किसी प्रकार के कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, कभी भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। उसके लिए व्रत उपवास करने की, तीर्थ यात्रा करने की, कर्मकांड करने की, तिलक छापा करने की, नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सारी जो कर्मकांड बनाए हैं कि हमें प्रातः काल जो है शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करना है, उसके बाद भगवान का भजन पूजन करना है, ये कर्मकांड इसलिए बनाए कि हमारे जीवन को एक जीने का सही तरीका मिले इसलिए। लेकिन हमने क्या किया, उन जीवन को जीने के जो तरीके हैं उनको ही धर्म मान लिया कि तिलक छाप, नहाना धोना, तिलक छापा करना, माला फेरना, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुकमाई, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं, कबीरदास जी कहते हैं। तो ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन के लिए आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं, जब आपके पास जितना समय हो, अपने समय की उपलब्धता के अनुसार। ये ऐसा भी नहीं कि आप यूं कहें कि साहब मेरे पास तो समय ही नहीं है, समय तो हमें निकालना पड़ेगा। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, तो उस 24 घंटे में से 24 मिनट तो जो हैं हम उस परमपिता परमेश्वर के लिए निकालें जिसने हमें ये सुंदर शरीर दिया, ये इतनी सारी सुंदर सृष्टि दी। तो तीसरा स्टेप हो गया स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ईश्वर के चरणों की सेवा करना। आपने बहुत बार देखा होगा कि मंदिर में आप जाते हैं तो कुछ लोग जो है भगवान के चरणों को जो है इस तरह से दबाते हैं कि राम की, कृष्ण की मूर्ति है या शिवलिंग है तो उसके चारों तरफ जो है इस तरह से दबा रहे हैं, या किसी संत महापुरुष के कहीं चरण स्थापित हैं, उन चरणों की वंदना कर रहे हैं, उस पर जो है पुष्प चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं। तो चरणों की वंदना, चरण सेवा। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवनम, ये आ गया चौथा। अर्चनम, अर्चना का मतलब है भगवान की मूर्ति पूजा करते हुए भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, मंदिर में सुंदर सुंदर झांकी सजाना, भगवान को 56 भोग का भोग लगाना, ये सारी उपादान जो हैं ये अर्चना में आते हैं। अब हम में से अधिकतर लोग जो हैं अर्चना में ही उलझे हुए हैं। अब मैं साथ में ये बात भी जोड़ना चाहूंगा कि नवदा भक्ति में से 9 जो भक्ति के प्रकार हैं उनमें से आप कोई भी एक या एक से ज्यादा अपना सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। हमें किसी की नकल नहीं करनी। जैसी हमारी जीवन शैली है उस शैली में और हमारी सुविधा में जो और हमारी रुचि में जो मार्ग हमें उचित जान पड़े, 9 में से एक मार्ग अपने लिए चुन ले। साथ ही मैं जोर देकर कह रहा हूं, दूसरा यदि किसी दूसरे मार्ग का अनुसरण कर रहा है तो हम उसकी आलोचना न करें, ये ध्यान रखना हमें। तो अर्चना हो गई, भगवान का फूलों से श्रृंगार करना, 56 भोग लगाना, उनको वस्त्र आदि पहनाना, उनको सुगंध अर्पित करना, पुष्प आदि से सजाना, सुसज्जित करना, ये सब अर्चना हो गई। अर्चनम वंदनम, भगवान की वंदना करना। अब आपकी और मेरे जैसे लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, शिक्षार्थी हैं, जो रोजाना स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सरस्वती के मंदिर में ही जाते हैं और वहां वंदना होती है नियमित रूप से, तो वो वंदना हम कर रहे हैं, वहां उपस्थित रहकर मां शारदे का ध्यान कर रहे हैं, उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं, वो अपने आप में भक्ति है।
तो मैं नहीं समझता कि शिक्षक को और शिक्षार्थी को अलग से कोई भक्ति करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। अच्छी बात है आप और इसके अलावा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं और वहाँ विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मिलकर के वंदना कर रहे हैं, तो इससे सुंदर कुछ है नहीं। तो वंदना भी अकेले की जा सकती है और सामूहिक की जा सकती है, लेकिन सामूहिक का आनंद ज्यादा है। कीर्तन भी सामूहिक हो और वंदना भी सामूहिक हो तो उसका आनंद बढ़ जाता है। अर्चनम वंदनम दास्यम। अब तुलसी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है कि मैं सेवक हूं और राम मेरे स्वामी हैं। दास्य भाव की भक्ति, वो स्वामी है और मैं सेवक हूं, ये मन में भाव। अब कबीर की भक्ति जो है उसमें भी बहुत जगह कबीर ने अपने आप को सेवक कहा है उस निर्गुण ब्रह्म का, तो कबीर में भी दास्य भाव है। कबीर ने वहीं जो है कुछ रमैनियों में जहाँ भावात्मक रहस्यवाद है वहां उन्होंने दाम्पत्य मूल प्रतीकों की योजना की है, वहां पर जो है उनकी भक्ति कांता भाव की है। मीरा की भक्ति हम देखें तो वो कांता भाव की है। सूरदास की भक्ति वो है सख्य भाव की, जो अगला स्टेप है। अर्चनम वंदनम दास्यम, तो तुलसी की भक्ति दास्य भाव की, भगवान स्वामी है और मैं सेवक हूं, मन में ये भाव हम रखें, ये भी अपने आप में एक भक्ति है। सख्यम, भगवान हमारे सखा हैं, मित्र हैं। सूरदास जी की भक्ति, खेलत में है काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबसी कत करत रसैया, अति अधिकार जनावत याते अधिक तुम्हारी छैया, तुम्हारे गैया। श्रीदामा जो है उनका मित्र जो है कृष्ण को चैलेंज कर रहा है, तो वो चैलेंज कौन कर रहे हैं? वो सूरदास कर रहे हैं। तो सूर की जो भक्ति है वो सख्य भाव की है कि वो कृष्ण को अपने सखा मानते हैं, तो हम ईश्वर को अपना मित्र माने। तो ये जो भाव है हमारा, ये भी क्या है? भक्ति। और अंतिम जो है वो है आत्मनिवेदनम। हम परम पिता परमेश्वर से निर्गुण सगुण जिस रूप में भी हम उसे मानते हैं उससे आत्मनिवेदन करें, उससे प्रार्थना करें, ये भी क्या है? भक्ति है। तो इस तरह से एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये 9 मार्ग हो गए भक्ति के। अब इस 9 मार्ग में से जो आपको रुचे, जो आपकी जीवन शैली के अनुकूल हो, जो आपको अच्छा लगे, उनमें से उसमें से एक मार्ग चुन लीजिए और भक्ति की जा सकती है। अब ज्ञान, कर्म और भक्ति 3 विभाग किए हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने। वहां भगवान ने जो है ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहा है, नहीं ज्ञान सदृश पवित्र मही, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। लेकिन सबसे सरल जो है उन्होंने क्या, कौन सा मार्ग बताया है? भक्ति का मार्ग बताया। क्योंकि जो कर्म का मार्ग है, जो मध्यम मार्ग है, उसमें भी निष्काम कर्म की बात करते हैं भगवान कृष्ण जो है। तो निष्काम कर्म भी जो है आप जैसे हम जैसे गृहस्थियों के लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साधु सन्यासी ही जो है निष्काम भाव से जीवन यापन कर सकते हैं। तो भक्ति का जो मार्ग है वो भगवान ने सबसे सरल बताया है। और भक्ति में भी फिर उन्होंने जो है कहा कि मुझे सगुण भक्त जो है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। तो इस तरह से ये भक्ति की आज हमने चर्चा की। यदि ये 9 मार्ग हम अच्छे से समझ लें और इन 9 मार्गों में से एक भी मार्ग अपने लिए चुन लिए तो हमें ये तथाकथित जो बाबा हैं, धर्म गुरु अपने आप को कहलाते हैं, और फिर उनके चरित्र का भंडाफोड़ जो है बाद में होता है, किस तरह से वो लोग जो है समाज की शक्ति और ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमें एक ग्लानि, एक पछतावा नहीं होगा कि हमने इतनी वक्त तक जो है एक महापुरुष को अपना गुरु माना, उसकी सेवा की, उसके वचनों पर चले, जीवन उसके अनुसार जिया, और बाद में वो व्यक्ति जो है इस तरह से फ्रॉड निकला। तो आप जो है किसी ग्रंथ को भी जो है अपना गुरु बना सकते हैं, आप भगवान को भी अपना गुरु बना सकते हैं, आप कृष्ण को अपना गुरु बना सकते हैं, आप हनुमान जी को अपना गुरु बना सकते हैं, और आप बुद्ध की भाषा में कहें तो अपदीपो भवै, अपने दीपक स्वयं बनो। आप अपने आप को भी अपना गुरु बना सकते हैं। हालांकि हमारे संस्कृति में जो है गुरु की महिमा बड़ी है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो गुरु तो जो वो है जो हमें परमात्मा परमेश्वर से मिला दे। तो गुरु का स्थान तो हमेशा से श्रेष्ठ रहा है, और गुरु के बिना जो है ज्ञान संभव भी नहीं है। लेकिन जब इस तरह का माहौल है कि हम कहीं फर्जी गुरुओं के चक्कर में ना फंस जाएं, ऐसे में बेहतर यही होगा कि हम धर्म ग्रंथ को या अपने आराध्य को ही अपना गुरु स्वीकार कर लें। और मैं कहता हूं कि ये नवदा भक्ति का जो सूत्र है, ये आप
धर्म, किसी भी धर्म, हालांकि धर्म की परिभाषा मेरी अलग है और मूल रूप में, वास्तविक रूप में धर्म की परिभाषा अलग भी है, लेकिन तथाकथित रूप से जो धर्म माने जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, तो ये सारे धर्मों के ऊपर लागू होती है। सभी धर्मों की जो उपासना पद्धतियां हैं, मैं कहता हूं इन 9 सूत्रों के से बाहर नहीं जा सकती। तो कबीर, तुलसी, सूर और जायसी, चारों जो हमारे कवि हैं, उनमें से किसी भी एक कवि का मार्ग अनुसरण करते हुए जीवन में भक्ति को उतारें, भक्ति को इस तरह से जिए, इस तरह से ओढ़े बिछाएं, खाए पिए कि भक्ति हमारे भीतर इनबिल्ट हो जाए। जिस तरह से मेमोरी जो है फोन में इनबिल्ट होती है, सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होते हैं, इस तरह से भक्ति हमारे जीवन में सहज रूप में जो है उतर जाए, सरल और सहज, कृत्रिम नहीं दिखना है हमें, सरल और सहज दिखाई देना है। तो आपसे ये बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी दिनों से मैं जो है सोच रहा था कि इस बात को जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। यदि यह बात आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें दूसरे लोगों तक भी, ताकि जो है कर्मकांड और जो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, उनके आडंबर से लोग बच सकें। मैं कोई ज्ञानी ध्यानी परम कोई महात्मा नहीं हूं, मैं एक सामान्य शिक्षक हूं, लेकिन जो कुछ भी मैंने इन कवियों को पढ़ा है, कबीर, सूर, मीरा, तुलसी, रहीम, रसखान, जायसी, तो इन सबसे जो है मैंने ये सीखा है कि भक्ति बहुत सरल है। कबीर का आप जीवन देखें कितना सरल है, तुलसी का जीवन देखें कितना सरल है, और उस समय भी जो है इस तरह की विडंबनाएं थी समाज में। इस तरह से आप देखें कि आडंबर प्रचलित थे, उस समय भी जो है धर्म को लेकर के बड़ा संघर्ष था, निर्गुण सगुण का भी संघर्ष था। तो तुलसीदास जी ने उस सारे संघर्षों का समन्वय किया है। रामचरितमानस जो है वो समन्वय का सबसे बड़ा काव्य है। अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, उभय हरै वो संभव खेता, कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, शैव और वैष्णव में कोई भेद नहीं है, शैव और शाक्त में कोई भेद नहीं है, उच्च और निम्न में कोई भेद नहीं है, राजा और प्रजा में कोई भेद नहीं है, सबका समन्वय तुलसीदास जी ने किया है। तो रामचरितमानस के रचयिता के रूप में तुलसी हमारे सामने जो है बहुत बड़े समन्वयवादी कवि के रूप में आते हैं। और मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, वो उस मध्यम मार्ग के एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वहीं कबीर को हम देखें तो कबीर बड़े क्रांति के दृष्टा कवि हैं, और समाज में जो कुछ भी गलत है, जो कुछ भी सड़ा गला है, वो सब उन्होंने उसको, जो कुछ भी जर्जर है उसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया है। हजारी बाबा ने कहा कि वो बड़े अक्खड़ स्वभाव के हैं, और जो कुछ भी उन्होंने कहा है, भाषा उनकी अनुगामनी होकर चली है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कही नहीं हाथ, उसके बावजूद सब कुछ उन्होंने जो है साधुओं की संगति से, सत्संगति से और देशाटन से जो ज्ञान प्राप्त किया, उसको जो है उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ में व्यक्त किया। तो संघर्ष कबीर का भी कम नहीं है। आप उनके समय को आप देखें, सिकंदर लोधी के शासनकाल में वो हुए हैं। तुलसी का संघर्ष कम नहीं है, अपने समवर्गीय जो विप्र समाज है उससे उन्हें कितनी लांछनाएं, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। संघर्ष मीरा का कम नहीं है, संघर्ष सैयद इब्राहिम जो पठान है, हमारे रसखान जो वास्तव में रस की खान है, उनका कम नहीं है, संघर्ष सूरदास का कम नहीं है। इन सब ने जीवन में संघर्ष किया है, और उस संघर्ष से इन्होंने जो अमृतवाणी हमें प्रस्तुत की है, उस अमृतवाणी से हम अपने आप को सींचें, ताकि ये जितने भी समाज में जो आडंबर चल रहे हैं, तथाकथित धर्म के नाम पर जो लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हम उससे अपने आप को बचा सके, अपने परिजनों को, अपने मित्रों को बचा सकें। तो ये वीडियो आपके लिए जो है अकादमिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, उपयोगी है ही, लेकिन आपके जीवन के हिसाब से जीवन उपयोगी भी ये बन सकेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। आपके भीतर, मेरे भीतर विराजमान उस राम को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।